एक्शन। देखिए, आज मैं सभी क्लास के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए नंबर सिस्टम जो गणित के अंतर्गत आता है उससे मैं शुरू कर रहा हूं और ये हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है और इसे सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम का अर्थ होता है संख्या पद्धति, और जो बेसिक मैथ में बहुत ज्यादा अपने आप को मायने रखता है और हर परीक्षाओं में अधिक से अधिक क्वेश्चन इससे आते भी हैं और हर स्टूडेंट को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए, नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब कि जैसे जो हम संख्याओं का ज्ञान है, संख्या पद्धति, नंबर का मतलब संख्या और सिस्टम का मतलब पद्धति। हमें संख्याओं के बारे में पूरी ज्ञान हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। कि जैसे 1 से 100 तक जो गिनती होती है, उस गिनती में कौन सी गिनती पूर्ण संख्या है, कौन सी गिनती प्राकृत संख्या है, कौन सी गिनती सम है, कौन सी गिनती विषम है, कौन भाज्य है, कौन अभाज्य है, कौन, इस प्रकार की अगर हमें पूरी जानकारी मिल जाए तो वो किसके अंतर्गत आती है? नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती है। और इसको जानकारी होना सभी छात्र के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या। सभी लोग नोट करते हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है मैथ में जो गिनती आई, संख्या आया जिसमें जीरो शामिल है। और जीरो शामिल ना होने की वजह से, जीरो शामिल नहीं था, जीरो शामिल ना होने की वजह से जो 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी जो अनंत तक चली जाती है, यानी 1 से लेकर के और अनंत तक जाने वाली जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अर्थात अब तुम लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो तुम लोग तुरंत बता सकते हो। अगर कोई पूछ ले कि क्या प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, तो 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। यानी जीरो अगर समाहित हो गया तो वो प्राकृत संख्या जीरो नहीं है, जीरो पूर्ण संख्या। समझ रहे हैं? तो यानी अगर 1 से लेकर के अनंत तक की बात की जाए तो वो क्या होगा? प्राकृत संख्या। समझ रहे हैं? प्राकृत संख्या कहां से है? 1 से लेकर के अनंत तक जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी हो वो किसमें आएगा? प्राकृत में आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अब यहां पे अगर हम बात करें कि सबसे छोटी और पहली प्राकृत संख्या जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बताइए कौन सी? 1 है। सबसे छोटी और पहली प्राकृत संख्या, सभी लोग नोट कर लें। प्राकृत संख्या भैया, यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे छोटी और पहली प्राकृत संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, तो वहां पे आपका जवाब जीरो नहीं, जीरो तो पूर्ण संख्या है, जवाब क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। अगर ये क्वेश्चन फिर घुमा करके पूछ ले कि आपका जवाब नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ ले सबसे पहली प्राकृत संख्या बताइए, तब भी आपका जवाब क्या होगा? 1। समझ रहे हैं? क्योंकि सबसे छोटा 1, या समझ रहे हैं? पहली भी यही है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? तो प्राकृत की शुरुआत कहां से है? 1 से है। तो भैया सबसे पहली संख्या 1 होगी, और सबसे अगर छोटी की बात किया जाए तब भी 1। इतना तो समझ में आया होगा। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, अनंत तक जाएगी। अगर सबसे पहली प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो 1 है, सबसे छोटी प्राकृत की बात किया जाए तो भी। कोई डाउट इसमें नहीं? आगे हम बात करते हैं। हाँ, इसमें और जो है
हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के आगे जो है पूर्ण संख्या। तो यहां पर जब ये संख्याएं थी ही हमारे पास पहले से, ये संख्या हमारे पास पहले से थी, एक से लेकर के अनंत तक की पूरी संख्या मेरे पास थी। लेकिन महान वैज्ञानिक गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किस चीज की खोज की थी? शून्य की खोज की। शून्य की खोज किसने किया था भाई? आर्यभट्ट ने किया। और जब शून्य की खोज हो गई तो भैया शून्य जब आ गया मेरे पास तो शून्य को इसमें तो मिला है, और जब शून्य इसमें मिल गया तो वो तो प्राकृत नहीं रहेगा। अब भैया क्या हो गया? वो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। ठीक, यानी पूर्ण संख्या है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं होल नंबर। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहां तक तो समझ में आया हो कि मेरे पास संख्याएं थी, एक से शुरू थी, और एक से शुरू होने पर हमने क्या कहा था? ये प्राकृतिक की देन है, अर्थात ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन महान गणितज्ञ वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने शून्य की जब खोज कर दी तो शून्य की खोज करने के बाद उस संख्या को, शून्य को भी इसमें मिला लेने के बाद वो संख्या फिर से क्या बोली जाने लगी? अब क्या थी? उसको कहने लगे पूर्ण संख्या। अर्थात अब पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से हो गई? समझ रहे हैं नहीं? यानी पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से हो गई? 1 2 3 4 से लेकर के अनंत चलने लगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात करें, अगर सबसे छोटी प्राकृतिक की बात करें तो मैं बता दिया हूं क्या होगा? एक होगा ना। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो क्या है? 0। क्या है? 0 है। लेकिन सबसे बड़ी अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या सबसे बड़ी कोई नहीं है। ये आपका जवाब होगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। यहां तक समझ में आया? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1। यहां तक मुझे समझ में आया? यानी 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, और 1 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यहां तक भैया कोई डाउट नहीं है? समझ में आया? यानी हमारे पास संख्याएं 1 से लेकर के थी पहले, और उसमें जब आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कर दी तो शून्य को मिला देने के बाद वो संख्या क्या कहने जाने लगी? पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या के बाद हाँ, एक चीज और है, पूछा जाता है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? होती। अरे भैया, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? ये पूछा जाता है। यानी जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, तो भैया ये सब तो पहले था ही। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये था पहले, और यही क्या है? प्राकृतिक। यहां तो समझ में आया ना? और जब इसमें 0 मिलाया गया तभी तो ये पूर्ण बना है। तो अब बताइए, जितनी प्राकृतिक संख्याएं थी है पूर्ण की नहीं है? लेकिन अब ये पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं? तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 नहीं है। अब तो समझ में आया? नहीं समझ में? तो यहां पे क्वेश्चन ये है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो आपका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो भी हैं वो सब किसके अंतर्गत आती है? पूर्ण में तो आती ही। समझ में आया? भैया जैसे 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 ये सब पूर्ण है ना, और अगर 0 हटा दे तो सब प्राकृतिक है कि नहीं? तो 0 हटाने पर प्राकृतिक और 0 जोड़ देने पर पूर्ण, ये तो समझ में आया ना? तो जब 0 हटा दे तब भी वही है, और 0 जोड़ दे तब भी वही है।
तो प्राकृत और पूर्ण दोनों में तोड़ आएगा सब। तो जो संख्या प्राकृत है वो पूर्ण है कि नहीं? नहीं समझ में? अगर नहीं समझ में आएगा तो उसे पूछ लेगा, ठीक है? आगे तो यानी प्राकृत और पूर्ण संख्या समझ में आया होगा सभी को, ठीक? आगे हम बात करते हैं सम और विषम की बात करते हैं। सम और विषम देखिए, उसी जो है संख्याओं में आता है सम और विषम, ठीक? नंबर में भी आता है, संख्या में भी आता है सम और विषम। अभी हमने केवल पढ़ा है पूर्ण संख्या और प्राकृत, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। सम और विषम की भी जानकारी हम लेंगे इसी में। सम मतलब देखो, सम का मतलब बराबर होता है। वैसे अगर इसका हिंदी में अर्थ देखा जाए तो सम, सम माने बराबर, और विषम का मतलब होता है जो भिन्न, यानी उससे अलग, बराबर ना। अब ध्यान दीजिए, इसको हम समझेंगे कैसे। सम की हम बात करते हैं, ठीक है? सम संख्याओं में अगर हम पहले सम संख्या को पढ़ लेंगे, सम संख्या जो प्राकृतिक संख्या, नोट करना चाहे नोट कर ले, नोट करिए सभी। जो प्राकृतिक संख्या सम के अंतर्गत लिखिए, जो प्राकृतिक संख्या दो से पूर्णतया विभाजित हो, दो से पूर्णतया विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या, ठीक है? जैसे यानी जो संख्या दो से विभाजित हो जाए उसी को हम क्या कहेंगे? सम है, और नहीं तो वो विषम होगा। भाई जैसे कह दिया जाए 8, क्या बताइए? तुरंत तुम लोग बता सकते हो ये सम है। अरे भैया दो, वैसे दो की विभाजता के नियम मैंने बता दिया। अंत में 2 4 0 2 4 6 8 आ गया तो वो 2 से विभाजित है। तो भैया हम बड़ी संख्या लिख देंगे, 8 6 0 8 6 2, कितना है? अब बताओ क्या ये सम है कि विषम? सम। सम क्यों है? क्योंकि अंत में हमको 2 मिला, और 2 की विभाजता के नियम मैंने पढ़ा है कि 0 2 4 6 8 अगर इकाई के स्थान पर है तो वो 2 से कट जाएगा, और अगर 2 से कट गया तो वह संख्या क्या होगी? सम। क्या होगी? सम। अब तो समझ में आया होगा। अगर संख्या 2 से कटी तो विषम, कोई दिक्कत नहीं, यानी कितना भी बड़ा हो हम उसके सम और विषम को अलग कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए छोटा संख्या जैसे कह दिया गया 6 4 8 12, बताइए अलग अलग संख्याएं हैं, ये सम है? सम की नहीं है? है ना? ये सम है कि नहीं? ये नहीं। अब तो समझ में आया। अगर संख्या 2 से नहीं कट रही है तो वो सम नहीं है, और अगर संख्या 2 से कट रही है तो संख्या सम। कोई दिक्कत नहीं है? तो बताइए 2 क्या? सम। 2 से तो कट ही जाएगा, तो क्या है? सम। सम का मतलब जो समान हो उसी के समान हो, यानी अर्थात बराबर हो, उससे काट ले जाए। क्लियर है? चलिए विषम लिखिए। विषम, विषम इसमें नोट कर लीजिए। जो प्राकृतिक संख्याएं